जुडिशल पैकेज की यकदम चहमगोइयां थी, उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने आकर इसको कंफर्म भी कर दिया है। क्या ये तैयार है आपके क्या आपकी मालूमात के मुताबिक, या अभी जो कंसल्टेशन होनी है उसके बारे में मजीद इसको फाइन ट्यून किया जाएगा, लेकिन कुछ निकात के ऊपर हुकूमत असूली तौर पे शायद इत्तफाक कर चुकी है, जिसमें उम्र बढ़ाने की बात की जा रही है, तकर्री के हवाले से जो रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। एक तो कल जो कमेटी थी रूल्स कमेटी, उसमें ये इंकशाफ इन्होंने किया, बाकायदा तस्दीक की, और जब ये तस्दीक की गई तो उस वक़्त जो जजेस थे वहाँ पे उन्होंने पूछा तो नहीं, लेकिन कोई मुसवदा कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की गई कि हम इस किस्म की चीज़ें ला रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने पूछा कितना टाइम, तो तकरीबन 2 हफ्ते या 15 दिन का टाइम बताया गया कि हम ला रहे हैं इस किस्म की आईनी जो है वो तरमीम लाने जा रहे हैं। अगरचे वो मुमकिन नहीं है, जिस तरह की कमेटी जो है वो बन चुकी है, ये चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी। बाकी 2 किस्म की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, जो ज़राए हमारी बता रहे हैं। एक तो जो एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके पास आता था मामला, तो वो एक गैर मुअस्सर थी, मतलब वो अगर उनकी कर देते थे मंजूरी तब भी, नहीं करते थे तब भी, उनमें इतना असर नहीं था। तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसको मर्ज कर दिया जाए उस कमीशन में जो जजेस की तैनाती करते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती करते हैं, तो उसमें वो जो गवर्नमेंट के या अपोजिशन के 2 जो कमेटी में होते हैं वो मर्ज हो जाए, ये कमेटी खत्म ही हो जाए। तो वहां पे फिर काफी लेदे होगी कि किसके नंबर कितने हैं, पहले ही वहां पे काफी कुछ होता है, तो अभी मजीद फिर बढ़ जाएगा अगर इस किस्म की कोई कानून साजी की जाती है। दूसरा जो एज का हवाला दे रहे हैं, एज में एक बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि अगर 65 एज है, 68 करनी है, तो अगर इसको इस्लाहाती पैकेज कहा जाए तो 68 एज करने से क्या इस्लाहात आएंगी? कोई लॉजिक, कोई चीज, मतलब या तो ये है कि आपने पर्सन स्पेसिफिक को 68 एज के पीछे छुपाना है, तो ये और तशवीशनाक है कि ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि एक को आपने फायदा देना है और सब के लिए कर दें ताकि वो असर खत्म हो जाए। तो ये कोई लॉजिक बनती नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस तरफ गवर्नमेंट को भी नहीं जाना चाहिए, और अगर ये जाएंगे भी तो फिर भी इश्यूज बनेंगे। पीटीआई पब्लिक में कह रही है, और ये देखना होगा कि क्योंकि पीपल्स पार्टी क्या इसको सपोर्ट करेगी, उस कमेटी में पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, मुस्लिम लीग नून तो चल पड़ी है, वो और भी बहुत सारी कानून साजी की तरफ और बड़े इदारे जो बनाने जा रही है। तो ये 2 मेजर इसमें हैं जो इस्लाहात के लिए वो लाना चाह रहे हैं। फिर एक जो हाई कोर्ट के जज की जो तैनाती वाला मामला रूल्स कमेटी के पास था। अच्छा, एक और जो चीज इसमें रूल्स कमेटी की जो इतनी स्ट्रगल थी, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये सारे रूल्स जो है वो तैयार किए थे, इतने अरसे से ये पड़े हुए थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनके पास, तो ये इतने अरसे बाद कमेटी बुलाई गई, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, बैठे और गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन करके वो चले गए। मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता कि उनको रूल्स को देख लिया जाता, क्योंकि वो फ्यूचर का प्लान है। गवर्नमेंट ने जब कोई आईनी तरमीम करनी हुई, फिर देखा जाएगा वो कैसी है, किस तरह है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर उसके साथ काफी चीजें जुड़ी हुई हैं। आईनी तरमीम अगर इस वक्त करनी भी है मोहसिन साहब, तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि मखसूस नशिस्तों का फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल मालूम हो जाएगा हमें 8 तारीख को कि किस तरफ बात जाती है। सेनेट इनकम्प्लीट है, केपी की असेंबली के जो वहाँ पे नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है। इसके अलावा आईनी तरमीम का मतलब है कि बड़ा वाइडर कंसेंसस है आपके लिए, तो क्या ये कानूनी तौर पे इसको एक विश लिस्ट है और इसको एग्जीक्यूट करना है? ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कोई भी जो आईनी तरमीम है मौजूदा हुकूमत अगर लाती है, तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस, मतलब मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, मुझे यकीन है कि वो जिस तरीके के ताल्लुकात हैं इस वक्त एग्जेक्टिव और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, तो उनकी कंसेंट के बगैर अब शायद कोई ऐसी, क्योंकि अमेंडमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, आइन में तरमीम जो है ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और फिर जिस तरह साकिब साहब अभी बात कर रहे थे कि अगर इसमें ज़रा सा भी इस बात का शायबा हुआ अगर कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, तो आप देखें कि रिसेंटली जो फैसले आए, स्पेशली इलेक्शन सिंबल बैट वाला फैसला, लेवल प्लेइंग फील्ड में जो फैसला आया, इसके साथ साथ और बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस के जो फैसले आए, और उसके बाद आप जब इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक अपेरेंटली जो लग रहा है, अगर इस तरह की कोई कानून साजी हो जाती है, कोई आईनी तरमीम लाई जाती है, तो फिर जो है वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे निज़ाम अदल पर उठ चुके हुए हैं। और इंडेक्स में ये जो 129वां नंबर था, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, शायद 2 साल पहले की। और अब अगर आप देखें इन 2 सालों में जो कुछ हुआ है, इसके बाद हम शायद इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में
بالکل جو کوئی آخری نمبر ہوگا وہاں پر پہنچ جائیں گے. باقی جہاں تک یہ عدلیہ اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے اگر معاملات کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ عدلیہ پر حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے شروع ہو گیا تھا یا 1-1.5 سال پہلے. اسپیشلی اس میں شدت اس وقت بہت زیادہ آئی تھی جب الیکشنز کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ججز پر حملے کیے گئے. اچھا اس دن جو ہیئرنگ ہوئی ہے 6 ججوں والے کیس کی سپریم کورٹ میں, اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. یہ جو ججز کے خلاف ہم نے ریسنٹلی ریفرنس کی باتیں بھی بڑی سنی ہیں, کچھ ریفرنس آئے, کچھ پر کاروائی بھی ہو گئی, کچھ خالی دائر ہوئے. ایون ہائی کورٹ کی جو ججز خط لکھنے والے ہیں ان میں سے بھی ایک کے خلاف کچھ شکایات اس وقت کونسل میں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ساری شکایات کا معاملہ اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی جج یعنی اس طرح سٹینڈ لیتا ہے تو پھر ریفرنس آ جاتا ہے. ایون اس پر چیف جسٹس صاحب نے فوراً سے یہ بھی کہا کہ نہیں ریفرنس تو وہ ہم ججز سنتے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں سنتا یہ وہ. لیکن یہ آپ یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے یہ سلسلہ شروع ہوگا. پھر الیکشنز ملک میں جب آئین پر پہلی دفعہ اس ملک میں عمل درآمد رکا, جب 90 دن کا ایک ٹائم پیریڈ تھا, الیکشن نہیں ہوئے 90 دن کے اندر, یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس پورے معاملے کو اگر آپ لے کے چلیں اور 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکے تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر جو چیزیں جس طریقے سے جلسے کر کے تو ججوں کے بارے میں جو چیزیں کہیں گئیں, پھر ریفرنسز کی صورت میں باتیں ہوئیں اور الزامات عائد کیے گئے, تو اس کے بعد جو ہے اگر اس تمام چیز کا اینڈ اگر اس طرح کی کسی قانون سازی آئینی ترمیم پر ہوتا ہے تو, کیونکہ میں وزیر قانون صاحب کو کل ایک جگہ پہ سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ جو بھی باتیں ایکسٹینشن ریلیٹڈ یا باقی ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کو یکسر مسترد نہیں کروں گا. دیکھیں یہ ترمیم والی بات تو کل اجلاس میں کی گئی نا حکومت کی طرف سے, یہ ایکسٹینشن کی بات اور یہ جو اس طرح کی باقی باتیں ہیں یہ آلریڈی بڑے ٹائم سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بطور ادارہ ٹھیک نہیں ہوگی. اور ہم ریسنٹلی اس کیس میں بھی دیکھ رہے ہیں جو 6 ججوں والا کیس ہے, آپ صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس پورے کیس میں, آپ پہلی ہیئرنگ پہ بھی دوسری ہیئرنگ پر بھی وہ سنیں تو اس وقت جو عدالت کے اندر صورتحال ہے, جو ملک میں اس وقت قانون اور انصاف کی صورتحال ہے, وہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج کی زبانی سنائی دے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیمپینز بھی دیکھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن ابھی